आपके साथ शाइस्ता बानो। आइए देखते हैं आज की खास खबर। खरीफ महाअभियान 2022 को लेकर कृषि विभाग द्वारा खरीफ फसल उत्पादन की उन्नत तकनीकी को लेकर आज कार्यशाला थी। उसमें बता दें कि आज किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया और उन्होंने किसानों द्वारा बराबर मांग कर रहा था कि वहां पर बीओ क्यों नहीं आते हैं। कृषि पदाधिकारी को लेकर किसानों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। जनप्रतिनिधि खासकर वहां पे काफ़ी उतावल से सारे पंचायत समिति प्रमुख अन्य कई लोग, अब देखिए किस तरह दिखा रहे हैं तस्वीर से, कई लोगों में काफ़ी आक्रोश था। चलिए जानते हैं कि उन लोगों ने आज किस तरह से आरोप लगा रहे हैं और आज खारिज किया। पदाधिकारी मुर्दाबाद। टाइम पर किसान को खाद नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिला, गरीब को कहाँ से इसलिए बर्खास्त किया गया है। यहाँ पर किसान को बुलाया गया है, लेकिन किसान अपने हित के बारे में किनको कहे, कोई गार्जियन तो रहना चाहिए। यहाँ पर जो किसान का पदाधिकारी है बीओ साहब यहाँ पर उपस्थित नहीं है। किसान आया हुआ है, किसान को समय पर खाद नहीं मिल रहा है तो कैसे करेगा ये किसान। धूप में साइकिल से मोटरसाइकिल से 1 लीटर तेल जला के, जो गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है वो आया हुआ है और उसके पदाधिकारी नहीं है। हम लोग दुख दर्द किसको बता रहे हैं अपनी समस्या। हम लोग इस मीटिंग को बर्खास्त किए हैं, इसलिए बर्खास्त किए हैं कि जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, इस बार जो किसान के लिए खाद उपलब्ध नहीं होगा तो हम लोग जन आक्रोश आंदोलन करेंगे 15 दिन के अंदर। अगर 15 दिन के अंदर में ये बीओ साहब या पदाधिकारी किसान के बारे में, खाद के बारे में नहीं सोचेंगे, खाद कैसे उपलब्ध हो गरीब को, किसान को, तो इस बार किसान का आंदोलन कोई रोक नहीं सकता है। लदनिया को चक्का जाम कर देंगे 15 दिन के अंदर में, ये मेरा वादा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने मधुबनी जिला के डीएम साहब से कि हम लोग किसान के बारे में कष्ट को समझे, क्योंकि हम लोग भाई धूप में जलने वाले किसान हैं। किसान को कुछ नहीं रहता है, किसान गरीब होता है, उसको 2 कट्ठा 10 कट्ठा 1 बीघा जमीन होता है। धूप में वो किसान गिरी करता है अपने बाल बच्चे के लिए। जो पूरा दुनिया को अनाज देता है उसके घर में बाल बच्चे के लिए अनाज नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने मधुबनी जिला डीएम पदाधिकारी महोदय को कि अगर इस बार खाद उपलब्ध नहीं होगा तो हम लोग चक्का जाम करेंगे 15 दिन के अंदर में। किसान पदाधिकारी मुर्दाबाद, किसान पदाधिकारी जो बीओ साहब है मुर्दाबाद। अपना नाम मुर्दाबाद है आज यहाँ पे। देखिए, हमारे सबसे पहली बात, हमारा लदनिया प्रखंड जो है कृषि प्रधान प्रखंड है। यहाँ पर कभी भी पदाधिकारियों को अता पता कुछ नहीं होता है। जब भी यहाँ पर प्रखंड के किसानों को कोई भी समस्या आता है तो सफिशिएंट जवाब कोई नहीं दे पाता है। हमारे प्रखंड में सबसे पहली बात कि यहाँ पर उर्वरक की सबसे बड़ी स्कार्सिटी है। यहाँ के किसान क्षुब्ध है। अब की बार गेहूं की फसल इस तरह से हुआ है कि लोग किसान गेहूं उर्वरक की वजह से गेहूं की फसल जो है ना नष्ट नाबूद हो गया है, दुगुने दाम में दिया गया है। और दूसरी बात, उर्वरक मिला भी है तो दुगुने रेट में मिला है। ये क्यों, ऐसा क्यों? दूसरी बात, अगर यहाँ के कृषि पदाधिकारी से हम लोग बात करते हैं तो उसका औने पौने जवाब होता है। उपस्थिति क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं आया पदाधिकारी? आज यही तो हम लोग पूछ रहे हैं। जब ये पूर्व निर्धारित आज का मीटिंग था तो हमारे कृषि पदाधिकारी आज क्यों नहीं है? यहाँ के अन्य पदाधिकारियों मौजूद क्यों नहीं है मीटिंग में? क्या हम यहाँ के जनता बेवकूफ़ हैं? हम किसान यहाँ के बेवकूफ़ हैं जो मेहनत करते हैं, अनूप जाते हैं 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी से आकर के यहाँ पर मीटिंग में आते हैं और बस चाय और पानी की पिला दिए और बस जाइए। किसान इतना बेवकूफ़ है? पदाधिकारी क्यों नहीं है? हमारी समस्या कौन सुनेगा? माना कि एक तकनीकी मीटिंग है आज का, लेकिन इसमें वही किसान को तकनीकी प्रशिक्षण भी चाहिए, उसी किसान को उर्वरक भी चाहिए, उसी किसान को गाय भी चाहिए, भैंस भी चाहिए, मुर्गा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हम किसान को लिए। क्या हम एक बार तकनीकी प्रशिक्षण के लिए यहाँ आएंगे, दूसरी बार उर्वरक लेके आएंगे, तीसरी बार और समस्या लेके आएंगे? जब भी हमारा मीटिंग निर्धारित होता है तो हर एक पदाधिकारी यहाँ मौजूद हो, हमारी एक एक समस्या सुने और समस्या का समाधान करे। पंचायत सिद्धपा के पूर्व मुखिया हम बोल रहे हैं कि हम लोग के श्री विधि का भुगतान वर्षों बीत गया, लेकिन अभी तक बीओ साहब हम लोग को अभी तक नहीं खुश खबरी लिया है, खोज पुछार भी नहीं किया है और ये ब्लॉक से फरार रहते हैं। आज मीटिंग है, प्रशिक्षण का डेट दिया हुआ है, अब बीओ साहब का पता नहीं है।
बुझेगा। और जब भी हम लोग आते हैं तो हाँ यहाँ रहबे नहीं करते, प्रखंड में रहते नहीं हैं, तो लोग के क्या होगा। और हम लोग क्या आते जाते रहते हैं और ये लोग क्या समझ लिए हैं, हाँ मनमानी ढंग से पूरे मनमानी करते हैं। न समय पर खाद मिलता है, क्या बीज मामला मिलता है। मैं किसान मंडल में रहता है, पथराही पंचायत से आता हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं ग्राम कचहरी पथराही का सदस्य। अभी का मामला बताइए, अभी क्यों आप अभी लोग का जो मामला अभी की है, बात बताइए। अभी मुझे तो जानकारी थी कि आज यहाँ कर्मशाला है, तो मैं अब बीओ साहब आएंगे। खास करके बीओ साहब से हम लोग को मिलना बहुत जरूरी था। पहला बात है कि 4 साल पहले का जो अनुदान की राशि बाकी है वो अभी तक हम लोग को किसान को नहीं मिला है। दूसरी बात यह है 17 दिसंबर 2021 को 1200 का डीएपी का बोरा बीओ साहब ने 1700-1800 में बेचवाया। 266 रुपया के डीएपी यूरिया का बोरा बीओ साहब ने 350-360 रुपया में बंटवाया। इस बात का कंप्लेन हम लोग प्रखंड स्तर से अनुमंडल और जिला स्तर तक पर किया। इसके बाद फैल दबा दिया गया, दुकानदार से लेनी देनी किया गया बीओ साहब जो भी हो। इसके बाद हमने एसडीओ साहिबा महोदय से विनती की, मैडम इसका जांच करवाइए। एसडीओ साहब ने पत्र जारी कर बीओ साहब को आदेश दिए कि अविलंब इसका जांच करके प्रतिवेदन 3 दिन के भीतर आते हैं, धमकी देते हैं कि इनको बहुत जल्दी जेल भेजवा देंगे। इस तरह की सुनियोजित मामला है। अब बताइए, अगर हम किसान के लिए आवाज उठाएंगे तो यहाँ का बीओ साहब है आलोक कुमार जी, ये हमको जेल भेजवाने का चेतावनी दे रहे हैं। क्या ये न्यायपूर्ण बात है, न्याय संगत बात है? और आज मीटिंग में खास करके हम लोग रूबरू होने के लिए आए हुए थे, लेकिन बीओ साहब यहाँ से गायब है। तो आज आप लोग मीटिंग का बर्खास्त कर दिए हैं कि नहीं उपस्थित है? बर्खास्त कर दिए मीटिंग को। वरीय पदाधिकारी नहीं है, मीटिंग किस चीज की? आज हम इस बैठक को बहिष्कार हम लोग इसलिए किए हैं कि खरीफ फसल में उर्वरक जो आया था यहाँ लदनिया प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न डीलरों के यहाँ, उसमें बीओ के द्वारा कृषि पदाधिकारी लदनिया के द्वारा 1800 रुपये प्रति बैग उर्वरक बेचवा दिया गया डीएपी। और जब हम खुद पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हरिनारायण सैनी जब हम फोन पर सूचना देते हैं तो हमको कहते हैं कि हमको नहीं मालूम। हम बोले आगे जांच करवाए। उन्होंने जब यहाँ से अपने किसी भी प्रतिनियुक्त करके भेजे थे, उनसे पूछा जाए कि 1800 रुपये उन्होंने खाद बेचवाया या नहीं। क्यों? पदाधिकारी के जेब में माल नहीं जाता है तो पदाधिकारी टाइट रहेगा, तो एक भी ब्लैक मार्केट नहीं होगा। अगर ये 2000 रुपये अगर बैग बेचवाते हैं तो उसका रसीद हमको दे, उसका केस मेमो हमें चाहिए जनता को नहीं। और जो बीओ के द्वारा सूचना पर नहीं काम होता, हमने डीओ को कहा, जिला कृषि पदाधिकारी को। फिर भी अगर वो समस्या हल नहीं हुआ, फिर हम कृषि पदाधिकारी दिल्ली को फोन किए। दिल्ली से मुझे पटना का नंबर मिला। जब मैं पटना को बताया तो पटना ने कमिश्नरी से, दरभंगा कमिश्नरी से टीम भेज करके उन्होंने जांच करवाया। लेकिन आज तक हमको इसकी जांच की रिपोर्ट नहीं मिली कि किसी ने अगर कंप्लेन किया तो उसको सूचना मिलना चाहिए कि क्या उस पर कार्रवाई हुई। तो क्यों कि पदाधिकारी के जेब में माल जाता है, पदाधिकारी एकदम मस्त। हम लोग खून पसीना चुहाते हैं। हमारी फसल चली गई, 1.5 बीघा खेत में 2 कुंटल गेहूं हुआ है उर्वरक के चलते। क्यों ने सारा माल नेपाल टपा दिया। और ये कहते हैं हम ईमानदार पदाधिकारी है, ये सरकार की तौहीन है। तो अब आज आप लोग बैठक का किए, बहिष्कार किए हैं, तो क्या आप लोग आगे क्या करेंगे? क्या निर्णय? अगर हम लोग हमारे लदनिया का सरपंच प्रतिनिधि मनोज सरोज यादव कह दिए हैं कि 15 दिन के अंदर में अगर हमको इसकी निष्पादन नहीं हुई, हम लोग लदनिया चक्का जाम कर देंगे और सर्वदलीय जाम कर देंगे। कार्यशाला को बहिष्कार किसानों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया है, जिसमें किसानों को समय उर्वरक उपलब्ध नहीं होने के उपरांत इसीलिए किसानों ने इस सरकार के प्रोग्राम को बहिष्कार। अपना परिचय बता दीजिए। मैं आत्मा अध्यक्ष अरविंद कुमार मिश्र। क्या कहेंगे? जनता नहीं रहेगा तो हम लोग किसको सुनाएंगे? तो आप लोग परीक्षण देने के लिए आए हैं ना? हाँ।
तो बहिष्कार कर दिया गया है, तो क्या आप लोग? बहिष्कार जनता के द्वारा किया गया है, तो इसमें मान लीजिए पदाधिकारी को मांग कर रहे हैं जो बीओ साहब यहाँ नहीं है, तो बीओ साहब उपस्थित होते तो सारी बात हो जाती, तो यहाँ बीओ साहब उपस्थित नहीं है, इसीलिए जनता इतना बौखलाए हुए है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिव कुमार चौपाल है। क्या है आप? हम जी रिसोर्स पर्सन है जिला के। जी। मेरा आज ये प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद पूरे किसान में आक्रोश है कि पूर्व में या अभी वर्तमान में उर्वरक नहीं मिलने के कारण या उर्वरक में जौहरा दाम ज़्यादा लेने के कारण यहाँ प्रोग्राम स्थगित किया जाता है। यही हम लोगों को सूचना मिली, मैं आज से देखा हूँ, सुना हूँ। कार्यक्रम बहिष्कार हो गया? जी, कार्यक्रम तो बहिष्कार हो गया। कोई किसान कृषि प्रखंड कृषि पदाधिकारी के नहीं होने के कारण यहाँ पे देश के बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट लोग आए हैं, उनका समय जाया जा रहा है ताकि लदनिया प्रखंड का कृषि के लिए नुकसान हो रहा है। जो भी कृषि से संबंधित लोग आए थे, किसान आए थे, जो भी उससे जुड़े हुए लोग आए थे, और जो भी सबका समय जाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रखंड कृषि पदाधिकारी के कारण। और यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ भी बताए हैं, विजय शंकर सर बहुत अच्छी चीज़ें बताए हैं, तो ये भी अनुसरण करने लायक है, यही कहना चाहते हैं। मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार चौधरी, इंजीनियर विप्रो लिमिटेड बैंगलोर, और मैं किसान पुत्र हूँ, माथा पंचायत का हूँ। इस बीएओ का है, इसमें क्या किया जाए? नहीं, पूरा मीडिया बंधु घेरे हुए हैं कि बताइए कि आप कार्यक्रम का क्या करेंगे। अब ये तकनीकी सत्र है, ये तो कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि किसान बंधु जो हमारे हैं, हाँ, तो उसके लिए कार्यक्रम चलेगा। किसान बंधु भी खिलाफ में है, यहाँ जो भी किसान बंधु भी खिलाफ में है। जितने लोगों ने सभी नहीं, ऑलरेडी किसानों की दिक्कत समस्या वही है, फर्टिलाइजर से मेन समस्या है। ये फर्टिलाइजर प्रत्येक दुकान पे समय से नहीं पहुंचा, इस बार क्या समस्या होगा? कितना आया किसके यहाँ? हाँ, नहीं, उनको कम से कम सर प्रभार में तभी भी यहाँ पे आना चाहिए, आए नहीं अपने, क्योंकि तभी से हम लोग कार्यक्रम को करा रहे थे, हमें उद्घाटन के समय समस्या हुई। क्योंकि उद्घाटन में एक ही बार जो है जनप्रतिनिधि के माध्यम से और किसान के माध्यम से ये संकल्प लिया गया कि हम लोग इस कार्यक्रम को नहीं करने देंगे और इस कार्यक्रम को एक्सटेंड किया जाए। नहीं, किसान बाधित होगा सर, लेकिन वही मीडिया पूछ रही है कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। हम करें तकनीकी सत्र ये चलेगा, उद्घाटन तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर से पटना से ही इसका डेट है। हाँ, पैसा भर जाना चाहिए, प्रोग्राम वही पैसा भर जाना चाहिए। प्रोग्राम में भी ये लोग घेरे हुए हैं। मैंने एक करके पदाधिकारी को नाम देना, ठीक।